हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम एग्जांपल करेंगे। अभी तक हमने एक्सटेंशन थ्योरम कर ली है और लास्ट एक्सटेंशन और उसके बाद एक और थ्योरम की थी, तो ऑलमोस्ट इसकी जो फर्स्ट एक्सेक्टिव थ्योरम हो चुकी है। तो कुछ एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे और उनके बेस पर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या आज की हमारे पास कि हमने शो करना है द सेट बी जिसमें हमारे पास 1x अप टू xm ऑफ m प्लस 1 पोलिनोमियल। तो जहां पर देखिए 1 से लेकर 1 2 3 m, तो m एलिमेंट j है और एक एलिमेंट यहां पर हमारे पास है जिसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। सो x की पावर 0 से लेकर 1 m का मीनिंग m प्लस 1। तो ये सारी पोलिनोमियल जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, चलते चलते m डिग्री की पोलिनोमियल्स हमारे पास है ऑफ m प्लस पोलिनोमियल। तो b इज अ कलेक्शन ऑफ m प्लस पोलिनोमियल। तो हमने शो क्या करना इज अ सेट इज अ बेसिस सेट। तो हमने इस B को बेसिस करना है किसकी, फॉर द वेक्टर स्पेस PMR। और PMR क्या हमारे पास ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m ओवर r। तो दिस इज द वेक्टर स्पेस जिसमें हमारे पास बहुत सारी पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री कितनी है m है। तो हमने इस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है उसको हमने शो करना है कि दिस इज द बेसिस, और इसे स्टैंडर्ड बेसिस भी कहा जाता है। तो करेंगे कैसे, फिर से वही एक आपकी प्यारी सी स्माइल और हमारे पास B को क्या करना है बेसिस। तो 2 पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। नंबर 1, बी को लीनियरली इंडिपेंडेंट करना, बी को लीनियर स्पैन करना। अभी बी को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जब आप करोगे तो कैसे करेंगे, तो उसके मेंबर की लीनियर कॉम्बिनेशन विद सम स्केलर हम लेंगे इज इक्वल टू 0 एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्केलर। तो उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नंबर 1 क्या, फर्स्टली बी शैल शो दैट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना, तो लेट कर लिया। देखिए मैंने बोला था कि इसके एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैंने a0 स्केलर उठाया 1 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x3 चलते चलते amxm को इज इक्वल टू 0 कर लिया। तो हमने क्या किया, इस लीनियर कॉम्बिनेशंस को इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो माय डियर्स यहां पर 0 का मीनिंग क्या है, 0 पोलिनोमियल, और 0 पोलिनोमियल को आपने नेक्स्ट स्टेप में एक्सपैंड कर देना है। तो हम क्या 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स चलते चलते 0 इंटू एक्सएम। तो 0 पोलिनोमियल को आप किसी भी डिग्री की फॉर्म में ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आपके पास जेबी पोलिनोमियल और जेबी पोलिनोमियल। सो नेक्स्ट क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू पोलिनोमियल्स वी गेट a0 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 0, a2 0 और am 0। तो हमें क्या मिला, जहां पर ऑल स्केलर, जब भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिया तो हमारे पास ऑल स्केलर 0 आ गए। इसका मीनिंग B कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो एक पार्ट हो गया, ठीक है हमारे पास। तो जहां पर इस एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को फुल देखें। और इसी की एक सब पार्ट है इसका जो सुपर सेट, उसको भी हम करेंगे डिस्कस। सो सेकंड क्या करना है, हमने लीनियर स्पैन लेनी है। अब लीनियर स्पैन का मीनिंग क्या होता है कि हम इसमें से कोई पोलिनोमियल उठाएंगे एंड ट्राई टू राइट दैट पोलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि हमने उस पोलिनोमियल को भी ऐसे लिखना है कि वो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की मेंबर हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा सेकंड स्टेप में, तो हमने यहां पर क्या करना, ये लाइनें आप लिख लेना, ठीक है। तो हमने करना है लीनियर स्पैन ऑफ b इज इक्वल टू pmx। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा जहां से एक मेंबर उठाना पड़ेगा। तो लेट fx बिलोंग्स टू pmx बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m। यदि fx की डिग्री m हो तो इसकी फॉर्म कैसे होगी माय डियर, यदि हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो उसको आप कैसे लिखते हो, सम कांस्टेंट a प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर। क्यूबिक को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स क्यूब। तो जब जितना ऑर्डर होता है तो हम कांस्टेंट मतलब x की पावर 0 से लेकर उसको इंक्रीज करते करते वहां तक पहुंचते हैं। तो fx यदि pmx को बिलोंग करती है तो इसका फेस कैसा होगा, इसकी लुक कैसी होगी, तो fx ऑफ दिस काइंड। तो ऐसी इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, सम कांस्टेंट होगा, फिर सम कांस्टेंट इनटू x होगा प्लस सम कांस्टेंट इनटू x के चलते चलते कांस्टेंट इनटू xm होगा। तो अब हमने इसको लिख दिया। तो हम यहाँ पर ये हो तो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ी सी सजावट करने वाले हैं। तो जहां पर b0 तो हम इसको लिख सकते हैं b0 इंटू 1, तो हमने यहाँ पर इंटू 1 कर दिया। जहां पर सिंपल लिखा था तो इंटू एक्स कर दिया, b2 के अंदर हमने इंटू का साइन बना दिया, सिर्फ इसलिए कि वो देखने को लगे कि हमारे पास जो fx है वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है 1x के चलते चलते xm का, किसके साथ, सम स्केलर के साथ। और ये जो स्केलर हम उठाते हैं वो कहां से होते हैं, वो उसके फील्ड में से होते हैं। तो जहां पर आप देख सकते हो कि fx is expressed as linear combination of element of B। तो fx मीनिंग
एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर m वो आप लिख पाओगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग fx इसको बिलोंग कर जाएगी लीनियर स्पैन ऑफ b को कर जाएगी। तो fx मेंबर किसका था, PMR का, तो PMR की सारी पॉलिनोमियल इसको बिलोंग करेगी, इसका मीनिंग PMR सबसेट ऑफ LB हो जाएगा। लेकिन जहां पर ध्यान देखें, ये हमारी वेक्टर स्पेस है, तो हम कह रहे हैं वेक्टर स्पेस सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन, बट लीनियर स्पेन ऑफ बेसिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस होती, तो दोनों इक्वल हो जाएगी हमारे पास। इसका मैंने हमारे 2 पॉइंट जो है वो कवर हो चुके हैं। सो हेंस बी कैन राइट, नाउ बी आर एबल टू राइट बी इज द बेसिस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप इसको पॉज करें और नोट करें। इसके जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है वहां पर क्या ट्विस्ट है, वो आपको ऐसे लिखा होगा कि शो दैट द सेट बी, जहां पर वो एंड नहीं करेगा, इसको आप जनरल में लेंगे 1x फिर अप टू सो ऑन, कितना भी ऑर्डर, हम इसकी ऑर्डर नहीं डिफाइन करते। तो उसके बाद हमने उस सेट को क्या करना है, बेसिस सेट शो करेंगे किसका, जहां पर जो पॉलिनोमियल लेंगे वो उनका भी कोई ऑर्डर नहीं होगा, मैं आप इनफाइनाइट ऑर्डर तक मूव कर सकते हैं। तो वो सारा सेम होगा, उसमें फर्क इतना पड़ेगा माय डियर्स, जो हम बी को करेंगे ना लीनियर स्पेन, तो जहां पर एंड नहीं आएगा, बस यहां पर क्या करें, डैश कर दे तो हमारा होता चलेगा। जहां पर भी जब हम उसको fx को लिखेंगे तो जहां पर डैश कर देंगे, तो फिर लिखेंगे तो डैश, तो जहां पर एंडिंग नहीं है पर्टिकुलर, इसको आप डैश, इसको सो ऑन कर देना, तो स्टेप सारे सेम हो गए, तो आपकी वो नेक्स्ट वाली एग्जांपल भी हो जाएगी। अभी स्माइल करें, नेक्स्ट एक और कैटेगरी की एग्जांपल, मैं जहां पर कैटेगरी वाइज समझा रहा हूं, ये होगी तो इसके साथ ही आप कुल कर सकते हो, एक और कैटेगरी सीखते हैं। तो हमारी जो आज की सेकंड एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जांपल जनरल है इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं अक्सर, लेकिन जो जनरल एग्जांपल होती है वो थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए और वो बहुत आसान होती है। देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या हमने शो करना है, सेट बी a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज अ बेसिस ऑफ B3R कर्व व्हेन इट इज गिवन दैट S जो हमारे पास सेट है ABC इज अ बेसिस ऑफ B3R। तो जहां पर ध्यान से देखें, S हमें गिवन है ABC इज अ बेसिस, और जो हमने B सेट बनाया है वो कैसे है, A प्लस बी, बी प्लस सी और C प्लस ए, मीनिंग B में कुछ और नहीं है, इसी 3 वेक्टर की आपस में एडिशन में कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि S बेसिस है तो क्या B हमारा बेसिस होगा, हम उसको करते प्यारी स्माइल के साथ। तो B को बेसिस करने के लिए नंबर 1 क्या करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चेक करेंगे, और जब भी हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट करना होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वो आपको अब तक तो एंड बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप भूलना चाहेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हमने इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 करना है, उसके लिए 3 स्केलर उठाएंगे, अल्फा बीटा और गामा, एनी 3। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस बीटा इंटू सेकंड वेक्टर प्लस गामा इंटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0, और दीज 3 आर एनी स्केलर्स। अभी हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को चेक करना है कि वो 0 है या नॉन जीरो, लेकिन हाउ टू चेक दीज वैल्यूज, तो इसको चेक कैसे करना है, क्या हमारे पास कोई हिंट है। यस माय डियर्स, हमारे पास S है, ABC इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है बिकॉज इट इज अ बेसिस। तो कहीं ना कहीं यदि हम इसको एक्सप्रेस कर दें, इसको सॉल्व कर दें और इस रिप्रेजेंटेशन को चेंज करके ऐसी रिप्रेजेंटेशन में लिख दे जहां पर ABC हो, साथ में स्केलर हो, इज इक्वल टू 0, और वहां से वो स्केलर डायरेक्टली 0 बन जाएंगे बिकॉज इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने इसको जहां पर ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिकॉज मुझे ABC चाहिए, तो जहां पर अल्फा है और जहां पर गामा है, ए को कॉमन निकाले अल्फा प्लस गामा आ जाएगा, सेम जहां से बी को कॉमन निकाले अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सी को कॉमन निकाले बीटा प्लस गामा आ जाएगा। सो मार्क इट एज क्वेश्चन नंबर स्टार। तो अब हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास ए बी सी की लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है, और दीज आर 3 स्केलर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस ये तीनों स्केलर क्या होंगे, इंडिविजुअली 0 होंगे। मार्क इट 1 2 एंड 3। सॉल्व करना, जहां पर सॉल्व किया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा, हमने 1 माइनस 3 किया तो वहां से अल्फा माइनस बीटा 0 आ जाएगा, और जैसे अल्फा माइनस बीटा 0 आएगा और जहां पर अल्फा प्लस बीटा 0, दोनों को ऐड करना, यू गेट 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग अल्फा 0 आ जाएगा। अल्फा को पुट कर देना तो हमारा बीटा 0 हो जाएगा, और बीटा को पुट करेंगे गामा 0 आ जाएगा। सो हमारे पास क्या, जब हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 ली तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा कैसे बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। कब, जब हमारा S क्या था गिवन हमें बेसिस। तो इसका मीनिंग दीज 3 वेक्टर A प्लस बी, B प्लस सी एंड C प्लस ए आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मूव करते हैं। सेकंड हमें करना है लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू B3R। उसके लिए हम क्या करेंगे,
B3R में से हमने एक एलिमेंट उठाना है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने की कोशिश करनी है इन दीज थ्री वेक्टर की। क्या हम डायरेक्टली लिख पाएंगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी सेट S है, ठीक है, जो कि बेसिस है। जब भी हम B3 का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, तो चाहे हमने जहां पर Z लिया हुआ है, तो दैट वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर। तो ये एक लाइन अपने आप आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि Z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। अब जहां पर क्वेश्चन ये है कि हम कौन से स्केलर्स यूज करें, बिकॉज हमें वापस जाकर बी को भी टच में करना है। तो जहां पर मैंने लिखा है z इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा ई प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू बी, बिकॉज अल्फा गामा बीटा स्केलर्स थे, उनके सम भी स्केलर्स होंगे। और ये मैं कैसे लिख पाया, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर स्टार मार्क किया था। तो आपने क्या करना है, z को जहां से उठा लेना है एज इट। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, तो हमारा z ऐसे लिखा जा सकता है। और उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हमने z को शो करना है इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन। और मैंने ऐसा क्यों लिया, बिकॉज ये कहां से बनी, असल में जहां से ही बनी है। तो हम इसको वापस चलते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दें, फिर से आप वही एक स्टेप पर पहुंचे कि a प्लस वी इंटू अल्फा हो जाएगा। जब आप इसको कॉमन निकालेंगे, दो अल्फा में से अल्फा को कॉमन निकाल लेना, दो बीटा में से बीटा को कॉमन लेना, दो गामा में से गामा को कॉमन। तो वहां से हमारे पास हो जाएगा z इज एक्सप्रेस्ड एज a प्लस बी, b plus c and c plus a की लीनियर कॉम्बिनेशन एंड विच आर द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट b। तो इसका मीनिंग क्या होगा, z बिलोंग कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ b को। यदि z लीनियर स्पैन ऑफ b को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग B3R किस में चला जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ b में चला जाएगा। बट लीनियर स्पैन ऑफ b क्या होती है, सबसेट। तो बोथ आर इक्वल एंड हेंस हमारे पास क्या होगा, b इज द बेसिस ऑफ B3R। सबसे पहले इसे पॉज करिए, फिर आप इसे नोट करें। तो दो एग्जांपल आपको जहां पर मिल गए, दो तीन एग्जांपल अगली वीडियो में मिल जाएंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको रियली ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड खुश रहें और खुशियां बांटिए, ठीक है, प्यारी सी स्माइल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।